आदित्य वेश जी। सर नमस्कार। नमस्ते ने जी। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताओ। अच्छा आदित्य वेश जी, मन्नू खटकड़ का आज बहुत जोरदार स्वागत किया गया है, मेडल लेके आया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़े गर्व की बात है, गांव के लिए भी गर्व की बात है, अपने जिले के लिए भी, ऊंचाना के लिए भी और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मन्नू खटकड़ ने अपने परिवार का इतिहास दोहराया है। उनके जो खुद पिताजी हैं वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं पहले, और उनके जो चाचा जी हैं भाई सतीश खटकड़ जी, वो भारतीय कबड्डी टीम के वाइस कैप्टन रहे हैं। तो मन्नू ने उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए, जिस प्रकार उनके पिताजी अपनी नौकरी छोड़ करके आए बीएसएफ की, और इनको पूरा का पूरा समय जो मन्नू के लिए लगाया, तो आज वो सार्थक होता दिखाई दिया। और उसने एशियन गेम में दूसरी बार ये कारनामा करके दिखाया। पहले भी जो है ये गोल्ड मेडल लेकर के आया था जब ये दौड़ में था, अब की बार शॉर्ट पुट में था। और ये भी कहीं ना कहीं जो टेक्निकल पॉइंट था उसकी वजह से ये इसकी पोजीशन एक डाउन चली गई, अदरवाइज तो सेकंड पोजीशन जो थी उसने भी 14.9 फेंका था और इनका भी 14.9 था। अब एक बात बताओ आदित्य जी, जैसे देखा जाए युवाओं को आप मोटिवेट करते रहते हैं, नेशनल स्तर के सेमिनार आप करते हैं युवाओं को मोटिवेट करने के लिए। आज के टाइम जैसे मन्नू ने जो मेडल लेके आया, ब्रॉन्ज मेडल जो लेके आए हैं एशियन गेम के अंदर, तो लोगों जो युवा साथी उनको किस तरीके मोटिवेट करना चाहिए? ये मन्नू खुद आर्य समाजी बैकग्राउंड के, इनके दादाजी जो है वो आर्य समाज के विशेष जो लोग होते थे उनमें से हैं, और ये खुद भी, इसका जीवन जो है, इसका जो खान पान है वो बिल्कुल शुद्ध है। दूसरी बात, उसका एक लक्ष्य था सिर्फ कि मुझे जो है मेडल लेकर के आना। अब उसका अगला लक्ष्य जो है सीधा सीधा ओलंपिक का है। तो आज के यूथ को भी अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा, अपना जीवन जो है ना वो बिल्कुल सधा हुआ बनाना पड़ेगा। अब ये 7-8 घंटे हर रोज ग्राउंड में व्यतीत करता है, वही नौजवान जब बढ़ने का और बिगड़ने का टाइम होता है ना, 5 बजे यदि आप लंगोटी बांध करके ग्राउंड में जाते हैं तो जीवन बन जाता है, और यदि वही टाइम बग्गी पे बैठ करके इधर उधर ताक झांक करने लग जाते हैं तो जीवन बर्बाद हो जाता है। यूथ के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मन्नू खटकड़ को अपना आइडियल बना करके, रोल मॉडल बना करके, उसके अनुसार अपना एक टारगेट सेट करके आप भी देश का नाम रोशन करने का काम करें। नशों से जरूर बच करके रहें, नशा समाज को बर्बाद करता है, और आजकल के जो गेम्स हैं उनमें तो नशा वैसे ही डोप के माध्यम से बाहर आ जाता है। नशे की बात करी है, नशे की अगर हम बात करें, हरियाणा में थोड़े दिन पहले जो खट्टर साहब उन्होंने साइकिल यात्रा निकाली थी नशे को रोकने के लिए। ठीक है, क्या आपको लगता है कि नशे को रोकने के लिए साइकिल यात्रा से नशा रोका जा सकता है? नहीं, मैं उस यात्रा को मैं पूरा ही नहीं मानता। आप उस यात्रा की बारीकियों में देखोगे तो उसमें शराब तो है ही नहीं, जबकि शराब नौजवान को बर्बाद कर रही है। दूसरी बात, आप लोगों के बीच में जा कर के कह रहे हैं आपके पास तो ताकत है, क्यों नहीं हरियाणा सरकार, क्यों नहीं केंद्र सरकार जो है एक झटके में, जैसे आपने नोटबंदी लागू कर दी, जैसे आप 3 काले कानून एक झटके में लेकर के आ गए, क्यों नहीं आप इसी प्रकार से पूरे देश में पूर्ण शराबबंदी, पूर्ण नशाबंदी कहता हूँ। नशाबंदी का मतलब ये उसमें शराब भी है, स्मैक भी है, हीरोइन, गांजा, जितने भी बॉर्डर से तस्करी होकर के जो चीजें आती हैं, क्यों नहीं सरकार जो आज उनको बंद करती। यदि आज सरकार के अंदर इनिशिएटिव हो, उसके अंदर मादा हो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस हो कि हाँ मुझे करना है, ये लोग दिखावे के लिए मुख्यमंत्री सड़कों पे साइकिल पे आ गए, ये ड्रामेबाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आप सच में इस देश के नौजवान को नशे से बचाना चाहते हैं तो एक झटके के अंदर नरेंद्र मोदी जी को केंद्र से ये आदेश जारी कर देना चाहिए कि आज से पूरे देश में पूर्ण नशा मुक्ति अभियान जो है लागू किया जाता है। आदित्य जी, एक सवाल, लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं, नशे के खिलाफ भी उनको बताते रहते हैं किस तरीके नशा बताया युवा पीढ़ी को कैसे बचाया, युवा पीढ़ी को किस तरीके से बचाया जा सकता है, आप मोटिवेट भी करते रहते हैं। हालिया सरकार की आपने बात करी, खट्टर साहब के बारे में आपने बताया, तो आपका कुछ ऐसा कोई स्टडी प्लान है कि भाई हम नशे से युवा को दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं कि भाई वो ऐसा मोटिवेट हो जैसे मन्नू की तरह वो बन सके? किस तरीके आपके पास कोई प्लान है? बिल्कुल प्लान तो बहुत से हैं, परंतु जब तक सरकारें समाज को सहयोग नहीं करेंगी, कानून बनते हैं, कानून को यदि सरकार सख्ती से लागू नहीं करेगी तो वो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, हम लोग तो मोटिवेट कर सकते हैं, ज़बरदस्ती किसी का गला पकड़ करके शराब बंद नहीं करवा सकते, लेकिन यदि सरकार ये हो जाए कि किसी गांव में ठेका नहीं है, कोई स्मैक, हीरोइन, गांजा जो है बॉर्डर से तस्करी होकर के गांव में देहात में नहीं जाएगा, तो 99% वहाँ से रुक जाएगी। 1% की बात आएगी मोटिवेशन की, उसमें बहुत से सामाजिक संगठन है, जिसमें आर्य समाज भी एक संगठन है। गांव-गांव में आज नौजवानों के संगठन बने तो वो काम करेंगे, परंतु प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए कि सरकार इस पूरे नशे को जो है बैन करे, ताकि मेरे देश के नौजवान जो आज पदक की हम तालिका देखते हैं तो चाइना 1 नंबर पर मिलता है, भारत बहुत नीचे दिखाई देता है।
जबकि भारत बहुत सक्षम देश है और दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश माना जाता है, पर जब तक नशा इन नौजवानों की नशों में रहेगा ना, तब तक हम लोग मेडल की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। पर मनु ने एक इतिहास रच के दिखाया। मनु जैसे और जो साथी हैं जो मेडल लेकर के आए, उनको भी मैं बधाई देता हूँ और सारे देश के नौजवानों से यही कहना चाहूँगा कि इनको अपना रोल मॉडल बनाएं और अपना टारगेट सेट करके इनकी तरह से मेहनत प्रारंभ करें। चलिए आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आदित्य जी, जिन्होंने बताया किस तरीके से युवा को मोटिवेट रहना चाहिए, किस तरीके नशे को रोक पाएंगे युवा साथियों के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.